यूपी की झांसी लोकसभा सीट इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है। इस सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मैदान में आते ही रोमांचक का मुकाबला हो गया है। इनको विजयश्री दिलाने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस एवं बिहार के बागी कहे जाने वाले खंगार समाज के संरक्षक ठाकुर मलखान सिंह खंगार ने एक साथ सभा को संबोधित कर गठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए आग्रह किया। लहरधाम मड़ावरा पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संत कांग्रेस की प्रवक्ता कु साधना भारती लोधी ने कहा कि पिछड़ी समाज का मौजूदा सरकार ने वोट लेकर केवल इस्तेमाल किया है। लोधी जाति के बड़े नेताओं से लेकर सभी का डिमोशन करने का काम किया है। सभी लोधी समाज से गठबंधन के पक्ष में वोट मतदान करने की अपील की गई है। वहीं बिहार के बागी सम्राट ठाकुर मलखान सिंह खंगार दद्दा अखिल भारतीय खंगार समाज के राष्ट्रीय संरक्षक ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि खंगार समाज का हित केवल कांग्रेस पार्टी में ही है, वही को आरक्षण पार्लियामेंट में भेजकर समाज का उत्थान कर सकती है। मौजूदा सरकार केवल वादे करती है, काम नहीं। इस सरकार में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बेरोजगार को रोजगार तक नहीं मिला है। इसमें पूंजीपतियों का भला हुआ है। सभी से गठबंधन को वोट देने की अपील कर समाज के उत्थान की बात कही है। इस दौरान मुख्यातिथि मां दद्दा ठाकुर मलखान सिंह बागी सम्राट संरक्षक अखिल भारतीय खंगार समाज मां कु सुश्री साधना भारती लोधी राष्ट्रीय संत प्रवक्ता कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश रजक जिलाध्यक्ष नेपाल से सपा जिलाध्यक्ष आप हरदयाल सिंह लोधी महासचिव विजय सिंह खंगार विधानसभा प्रभारी निर्भान यादव एवं महेश परिहार धबा ताराचंद खंगार राम सिंह रघुराज सिंह त्रिलोक सिंह सुनील परिहार अशोक कुमार हिमांशु राजा लोधी दिनेश रजक सचिन रजक समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसकी किसी नाले में फेंक दो जो कभी टूटे नहीं मिले। दोस्तों, ये क्या पार्टी है? क्या देश को गुमराह करने वाली पार्टी है? पूरे देश की धज्जियां उड़ाती है। आंसुओं पे टैक्स लग रहे हैं, आंसुओं पे टैक्स लग रहे हैं, पीड़ा पे टुकी हो रही है और गर्भ ताजा लोग खेतों में बोआ जा रहा है। मुस्कुराने के लिए दो चार लहरें मांगने पर हर किसान को गरीब बनाया जाता है। हथियार से लूटे, हथियार से लूटे, हाथों से बांटे, हथियार से लूटे, हाथों से बांटे। ऐसे इंसान को इंसान कहना चाहिए। जिस देश के रक्षक भक्षक हो जाए, ऐसे माहौल में मलखान सिंह दद्दा को रहना चाहिए। दोस्तों, ये लफंगा की पार्टी है। के लिए वो आहुति होनी चाहिए। पिछड़े वर्ग के अपमान का बदला लेने के लिए वो आहुति होनी चाहिए। अरे महिलाओं के सम्मान के लिए वो आहुति होनी चाहिए। किसानों के कल्याण के लिए वो आहुति होनी चाहिए। झुग्गी झोपड़ी के इंसान के उत्थान के लिए वो आहुति होनी चाहिए। युवाओं को रोजगार के लिए वो आहुति होनी चाहिए। आपके मड़ावरा और झांसी लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए। और अगर आहुति विकास के लिए होनी चाहिए तो फिर तो आहुति इंडिया गठबंधन के कर्मठ प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी के पक्ष में हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर होनी चाहिए। मैंने 2.5 साल की उम्र से लेकर आज तक अपने पिता लोधी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर देश भर के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से हजारों जनसभा रैलियों को संबोधित किया है। मुझे बड़े बड़े मंचों से बोलते हुए आज 26 साल से ज्यादा हो गए हैं। इन 26 सालों में 25 अक्टूबर 2003 को मेरी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात हुई। मेरा उनसे 1 घंटा वार्तालाप हुआ। 1 घंटा वार्तालाप में मैं उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अधिकता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और विशेषकर उनकी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में और कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया है। मैंने कांग्रेस के कार्यालय में दिल्ली में प्रेस वार्ता कराई और उसमें मुझे कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक घोषित किया। और स्टार प्रचारक के रूप में आपकी बेटी लोधी साधना भारती सबसे पहले सोनिया गांधी जी की स्टार प्रचारक बनकर रैली गई। अमेठी में राहुल गांधी जी की स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने गई। देश के कोने कोने में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से प्रचार है। इसीलिए आज आपकी बेटी सीधी बात करने आई है। और आज मैं बता दूं कि वर्तमान में आपकी ये बेटी लोधी साधना भारती कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर रोज नेशनल न्यूज चैनलों पर मैं डिबेट करने का काम करती हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करती हूँ। और आज आपको समझाने के लिए आई हूँ कि अगर उमा भारती
की जिस बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है